दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सुबह और शाम को पार्क में टहलने जरूर जाते होंगे। पार्क में लगे पेड़ पौधे और बगीचे पार्क की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हालांकि पेड़ पौधे और बगीचे सिर्फ पार्क की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको प्रकृति के शांत और सुंदर होने का एहसास भी कराते हैं। हालांकि दोस्तों, आप जैसे ही पार्क में जाते हैं तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है पार्क में लगे बगीचों के फूल और उन पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां। रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की तो बात ही क्या, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो रंग बिरंगी सुंदर तितलियां आपके मन को लुभाती है वो कितने समय तक जिंदा रह पाती है, या वो अपने बच्चों को जन्म कैसे देती है, या फिर एक तितली अपनी पूरी लाइफ में किन किन स्टेज से होकर गुजरती है। दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि तितलियां कितने समय तक जिंदा रह पाती हैं, तो तितलियों का लाइफ स्पैन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि तितली का आकार, उसकी प्रजाति, वो कहाँ रहती है और वो साल के किस महीने में एडल्ट हुई है। हालांकि अगर बात करें तितलियों के एवरेज लाइफ स्पैन की, तो ये लगभग 1 महीने का होता है। आप जिन तितलियों को बगीचे में देखते हैं उनका जीवन काल लगभग 1 हफ्ते तक का ही होता है। हालांकि दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्रजातियों की तितलियां जैसे कि मॉर्निंग क्लॉक्स और मोनार्क्स 9 महीने तक जिंदा रह सकती है। अब अगर बात करें कि तितलियां अपने बच्चों को जन्म कैसे देती है, तो आपको बता दें कि तितलियां पेड़ पौधों के पत्तों पर एक ही बार में कई अंडे देती है। ये अंडे उन पत्तों पर लगभग 3 दिनों तक रहते हैं। एक तितली का लाइफ 4 स्टेज से होकर गुजरता है। वो चारों स्टेज एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होते हैं। 3 दिनों तक अंडे की अवस्था में रहने के बाद ये लार्वा में तब्दील हो जाते हैं। जब तितली लार्वा के स्टेज में होती है तो उसे कैटरपिलर कहते हैं। ये कैटरपिलर उन्हीं पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं जिन पर तितली ने अंडे दिए थे। कैटरपिलर्स का मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ पत्तों को खाना ही होता है। कैटरपिलर्स पत्तों को तब तक खाते रहते हैं जब तक कि ये अपने स्किन और शेड्स को डेवलप नहीं कर लेते। जब कैटरपिलर्स पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तब ये पत्तों को खाना बंद कर देते हैं और इसी स्टेज को प्यूपा कहते हैं। तितलियों का ये स्टेज सबसे लंबा होता है और तितलियों को इस स्टेज में कई हफ्ते, महीने या सालों तक रहना पड़ सकता है, क्योंकि इसी स्टेज के दौरान तितलियों के लंबे लंबे पैर, पंख और आँख सब कुछ विकसित होता है। और जब प्यूपा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इसी स्टेज को एडल्ट स्टेज कहते हैं। इसी स्टेज में तितलियों को प्रजनन करने और उड़ने योग्य क्षमता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।